हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज यहाँ पर जो है रामनगर बोर्ड ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो 2023-24 में होने वाली है, उनके लिए जो है अंक विभाजन का विवरण दोबारा से तय किया है, जिसमें जो है संशोधन हुआ है। एक बारी जो है संशोधन पिछली बारी हुआ था, पिछले वर्ष के बोर्ड परीक्षाओं में। इस बारी भी जो है कुछ संशोधन हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में देखेंगे। जैसे यहाँ पर हिंदी में जो है जो सैद्धांतिक है 80 नंबर का होना है आपका। पहले क्या होता था, 2022 तक जो है 100 नंबर का होता था। कोई जो है प्रैक्टिकल वगैरह या फिर इंटरनल असेसमेंट इसमें नहीं होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है रामनगर बोर्ड ने कि यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट भी जो है 20 नंबर का रखा गया है। तो यहाँ पर जो है हिंदी का जो सैद्धांतिक पेपर होगा, थ्योरी का पेपर आपका, वो होगा आपका 80 नंबर का। पूर्णांक कितना होगा? 80 मार्क्स का। ये 80 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर देखो कि 80 मार्क्स में जो है किस पोर्शन से क्या पूछा जाएगा। तो जो का वाला है वो अपठित बोध गद्यांश वाला गद्य होगा, गद्य खंड होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे। तो वो जो पूछा जाएगा आपका 10 नंबर का। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता हो गया आपका, पत्र लेखन हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, ये सब कितने नंबर में है? 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद आपकी जो है मेन बुक है आरोह भाग 2 गद्य पद्य, इससे पूछा जाएगा आपका 21 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर बच्चों पूरक पुस्तक बितान है जो भाग 2, इससे पूछा जाएगा 7 नंबर का। कितने मार्क्स का? 7 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर जो है संस्कृत पठित बोध है, उससे यहाँ पर बच्चों आपको पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर होंगे 8 नंबर के। वाक्य रचना पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो 3 नंबर के। व्याकरण से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो भी 3 मार्क्स के। इसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका श्लोक एवं उसका अर्थ, ये आपका पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स। तो यहाँ पर इन्होंने नोट भी दिया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र में न्यूनतम 20% प्रश्न, 16 अंक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, जिनमें से आधे प्रश्न के 8 जो प्रश्न होंगे मतलब बहुविकल्पीय होंगे। तो इस तरीके से ये किसका विवरण है? यहाँ पर हिंदी के लिए अंक विभाजन का विवरण है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश के लिए अंग्रेजी, जिसका सब्जेक्ट कोड कितना है? ये है आपका 103। तो यहाँ पर जो अंक विभाजन है ये है आपका यूनिट एरियाज ऑफ लर्निंग है, सेक्शन ABCD करके इसमें, और मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी आपका जो है टोटल 80 मार्क्स का होना है। जो 20 मार्क्स है वो क्या होगा? इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है आपकी मार्किंग की जाएगी। तो सेक्शन A जो है आपका रीडिंग स्किल का है, ये भी कितने मार्क्स का होना है? 80 मार्क्स का। तो रीडिंग स्किल में क्या है आपका? रीडिंग अनसीन प्रोस पैसेज एंड नोट मेकिंग आएगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। सेक्शन B है आपका एडवांस्ड राइटिंग स्किल, जो कि आपका होगा 24 मार्क्स का। एप्लीकेशन वगैरह हो गया आपका, या फिर रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। सेक्शन C के आपका प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, जो बुक्स हैं आपकी फ्लेमिंगो हो गया और सप्लीमेंट्री रीडर जो विस्तास की है। तो फ्लेमिंगो से जो है 24 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जो सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास है वो आपकी कितने की है? 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 80 हो रहे हैं। इसमें भी जो है वही पैटर्न है कि संपूर्ण जो आपका पेपर होगा, कंप्लीट पेपर में कम से कम क्या है? 20% जो क्वेश्चन होंगे वो 16 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें से क्या होंगे? जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, और बाकी जो आधे प्रश्न होंगे वो क्या होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में जो है किस तरीके से अंक विभाजन का पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो विषय कोड है 128 है। प्रश्नों का प्रकार दिया गया है, प्रति प्रश्न अंक दिया गया, प्रश्नों की संख्या है। तो जो पहला पोर्शन होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जो कि जो है प्रत्येक अंक कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। तो जो पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा आपका? 10 खंड होंगे उसमें, ABCDEFGH इस तरीके से। वो कितने के होंगे? प्रत्येक प्रश्न आपका जो 10 खंड होंगे वो क्या होंगे? 1-1 मार्क्स के होंगे। तो जो कितने मार्क्स का हो गया टोटल? 10 मार्क्स का। दूसरा जो खंड होगा आपका निश्चित उत्तरीय होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? यहाँ पर 1 अंक का है, जिसमें कितने प्रश्न होंगे? 6 प्रश्न। इसके बाद तीसरा जो पोर्शन होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर होंगे, जो कि क्या है? प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 2 मार्क्स का होगा, जिसमें जो है 5 प्रश्न होंगे। तो 6 और 1 7 और 5 12 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय में क्या होगा?
प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 4 मार्क्स का होगा और इसमें जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी वो कितनी होगी, 6। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय में आएगा बच्चों, वो आएंगे आपके 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 6। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 24 और जो पूर्णांक टोटल होगा वो कितने मार्क्स का पेपर होगा, 80 का होगा। यहाँ पर जो है नोट भी दिया गया है कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 2 प्रश्न क्या होंगे, कथन निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न होंगे। और दूसरा जो नोट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न हैं वो, 6 प्रश्न हैं। इनमें से एक प्रश्न क्या होगा, केस स्टडी सोर्स बेस्ड प्रश्न के रूप में होगा। इसके बाद इसी प्रकार जो है विषय भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए भी जो अंकों का आवंटन किया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, निश्चित उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लगभग मैथ्स के जैसा है। तो बहुविकल्पीय में जो प्रश्न की अंक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 1 है। तो प्रश्न की संख्या कितनी है, 1 है। उसके कितने खंड होंगे, 10 खंड है। तो 10 खंड होंगे तो प्रत्येक खंड 1-1 का होगे, कितने मार्क्स हो गए, 10। निश्चित उत्तरीय में जो है क्या होगा, प्रत्येक जो प्रश्न का अंक होगा वो 1 होगा, जिसमें 4 प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय में जो 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 10 क्वेश्चन हो गए, 20 टोटल हो जाएगा। लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा आपका 3 अंक प्रत्येक प्रश्न के, तो 8 प्रश्न यहाँ पर जो है लघु उत्तरीय में पूछे जाएंगे, तो 24 मार्क्स का हो गया। और दीर्घ उत्तरीय में कितने, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 4-4 नंबर के 12 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो टोटल मार्क्स होगा 70 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पर जो है 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 15 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा और 15 नंबर क्या होगा, एक्सटर्नल असेसमेंट का होगा। तो यहाँ पर जो है 26 मार्क्स का 26 क्वेश्चन क्या हो गया आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें भी नोट दिया गया कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 2 प्रश्न क्या होंगे, कथन निष्कर्ष के प्रकार के होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कितने अंक का है, 4 अंक है। उनमें से एक प्रश्न क्या होगा, केस स्टडी या सोर्स बेस पर आधारित प्रश्न होगा। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो रसायन विज्ञान का होगा, अंक विभाजन का विवरण सेम है जैसा फिजिक्स और मैथ्स का था। मैथ्स में क्या हुआ, 24 प्रश्न आए, उसमें जो है 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है मैथ्स में, इतना अंतर है। कितने नंबर का इंटरनल असेसमेंट था, 20 नंबर का। टोटल जो मार्क्स है वो 80 नंबर का है, 24 प्रश्न थे। और इसी प्रकार से जो है भौतिक विज्ञान फिजिक्स में कितने प्रश्न हो रहे हैं, टोटल 26 प्रश्न, जो कि कितने मार्क्स होगा, 70, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद रसायन विज्ञान में भी सेम किसके जैसे है, फिजिक्स के जैसे। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक अंक जो है कितने अंक नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, जिसमें 10 खंड पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो है निश्चित उत्तरीय में जो है 1 नंबर का होगा, 4 प्रश्न, 4 नंबर हो गए। अति लघु उत्तरीय में भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन, तो 10 दूनी 20 हो गया। और लघु उत्तरीय में 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से क्या है, ये आपका 8 प्रश्न जो पूछे जाएंगे 3 नंबर के, वो 24 नंबर हो रहा है। और दीर्घ उत्तरीय में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्रश्न 4-4 नंबर के 12, टोटल ये भी कितने मार्क्स का होने वाला है, 70। इसमें भी जो है नोट सेम है कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 2 प्रश्न कथन निष्कर्ष पर आधारित होंगे, कि 2 कथन दिए गए होंगे ए और बी करके। तो वहाँ पर जो है एक सही गलत इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, मतलब कि ए बी का उत्तर है कि नहीं है, बी ए का उत्तर है कि नहीं है, बी ए का कारण है, ए बी का कारण है, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 4 अंक के प्रश्न में से एक प्रश्न क्या होगा, केस स्टडी सोर्स बेस्ड पर आधारित होगा। इसके बाद बायोलॉजी जीव विज्ञान में भी सेम है, इसी पैटर्न पर जो है आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, इनमें जो है 26-26 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम पैटर्न है, 70 प्रश्न का पूरा पेपर होगा, 30 नंबर क्या होगा, प्रैक्टिकल। लेकिन जो आपके जो है हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, इनका जो पूर्णांक रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का क्या होगा आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस बारी का जो है परीक्षाओं के लिए जो 2023-24 में बोर्ड परीक्षाओं में क्या रहने वाला है, कक्षा 12वीं की क्लास के लिए ये अंक विभाजन का विवरण है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए।